हाय दिस इज विशाल जेठवा यू आर वाचिंग मी ऑन फिल्मी बीट थैंक यू। मुझे पता ही नहीं है ये सलमान सर आने वाले हैं और मेरी वाट लगी। डायलॉग नहीं बोल पा रहा हूँ मैं, फंबल पे फंबल किए जा रहा हूँ। यहाँ पे साइड में स्क्रिप्ट लग गया, देख के गड़बड़ कर रहा हूँ। कटरीना का एक डायलॉग है, हासिल हमारे बेटे जैसा है। वो सुन के कैसा लगा? बुरा। आई एम श्योर मुझे भी अगर वो भाई भी बुला देगी तो मेरा तो दिल टूट जाएगा। आपको तो बेटा बना दिया उन्होंने। दो ये आल्सो टेल भाभी इन अ सीन, बट ये उनका डायलॉग है कि हासिल हमारे बेटे जैसा है। बेटे जैसा है तो मैं मतलब अभी हंस रहा हूँ, पर इस हंसी के पीछे जो दुख है ना सिर्फ मुझे पता है। अब सलमान सर तो एक स्टार की तरह परफॉर्म करते हैं हमेशा। आमिर सर एक एक्टर की तरह भी परफॉर्म करते हैं। तो वो जब बाहर होते हैं तब वो स्टार होते हैं, बट जब वो एक्टर होते हैं तब पूरी तरीके से एक्टर होते हैं। हाय गाइस, वेलकम टू फिल्मी बीट। मैं हूं मुर्तजा इकबाल और आज मेरे साथ एक ऐसा एक्टर है जिन्होंने अपने ना पहली फिल्म में लोगों को डराया, फिर एकदम प्यार से स्वीटली मासूम बन गया और अब ना स्पाई यूनिवर्स में आके छोटा सा स्पाई का भी रोल कर दिया है। वेल आई एम टॉकिंग अबाउट नन अदर देन विशाल जेठवा, जिन्होंने टाइगर 3 से बहुत बड़ा धमाका किया है इस दिवाली पे। हैंडसम हंग विशाल जेठवा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैं ना सबसे पहले आपसे पूछूं कि आपको कैसा रिस्पांस मिला है। मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूँ। सो पीपल हैव दिस माइंडसेट ऑफ यू बीइंग अ विलेन इन मर्दानी, ठीक है? जब सलमान को आपने पीछे गन लगाई ना, हाँ। लोगों को लगा आप विलेन है, एंड बिलीव मी देयर वर शाउट्स, देयर वर वूवू इन द थिएटर बिकॉज़ सच में आपकी एंट्री पे ये हुआ है, नॉट जोकिंग। सो ये रिस्पांस थिएटर का था। नाउ टेल मी आपको कैसा रिस्पांस मिला है मूवी के लिए? मुझे बहुत अमेजिंग रिस्पांस मिला है। 2 ही दिन में मुझे पता चल गया, मेरे आसपास वाले सभी लोगों ने फिल्म देखी, इतने सारे मैसेजेस आ गए। इतनी बड़ी फिल्म है, इतना पार्ट भी मुझे लगता है कि बहुत इम्पैक्टफुल रहा। लोगों ने बोला, मैं खुद से नहीं कहना चाहता, ये सारी चीज़ें अच्छा नहीं लगता है, बट लोगों ने कहा कि बहुत इम्पैक्टफुल लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और मैं बहुत खुश हूँ इस बात से कि आई एम पार्ट ऑफ स्पाई यूनिवर्स। After 3 years, I am able to talk on this topic that I am part of Tiger 3. I remember asking you then Salama ki like I'm not allowed to speak about it. इतना कैसे प्यार से मुझे बोला था, मैं बोला जानते इसको मैं फोर्स भी नहीं कर सकता। I am very loyal. See, I am very loyal. Even now, I won't tell you anything about my upcoming project. No, but it is good ना कि आप वेट करते हो और देन आपको सरप्राइज मिलता है, तो ये ज्यादा इम्पैक्टफुल होता है। This is fine. तो I'm very grateful that I am part of Tiger 3. I worked with Salman sir. I worked with my favorite Katrina Kaif, and yeah, it is a good feeling right now. Right. You know, of course, I've been hearing कि आपके सारे इंटरव्यूज में सब बोल रहे थे कि फर्स्ट सीन कैसा था सलमान के साथ। फर्स्ट सीन मुझे जानना है, फर्स्ट सीन की बात नहीं, जब पहली बार आप मे मिले होंगे, मे बी रिहर्सल या कुछ भी, तो वो कैसा मोमेंट था जब फर्स्ट टाइम एक्चुअली आप उनसे मिले? ओह, मैं फर्स्ट टाइम उनको मिला और देखना दोनों अलग है ना। हाँ. करेक्ट। तो मैं उनको देख तो चुका था बहुत पहले, हाँ. जब मैं एज अ बैकग्राउंड डांसर काम करता था। Yes. फिर एक बार मेरी मॉम सुपरमार्केट में कहीं काम करते थे और उन्होंने हमको बुलाया, तो हम 1.5 घंटे दूर कहीं पे रहते थे। वहां से हम स्पेशली रास्ते में ऐसे सलमान सर को देखने आए थे, तो वो देखा था। और कहीं शूट हो रहा था फिर देखा था, तो बहुत बार देखा था। फर्स्ट प्रॉपर टॉक जब हुई तब इन बिटवीन द सीन कहीं एक वीडियो कॉल चल रहा है, वहां पे सर ने स्पेशली इंटरेक्ट किया, पर्सनली जानने की कोशिश की कि व्हाट इज योर नेम, वेयर डू यू स्टे, कीप वर्किंग हार्ड। ये सारी चीज़ें उन्होंने की, तब जाके मैं फर्स्ट टाइम उनके साथ बात कर पाया, तब मैं जाके कंफर्टेबल हो पाया। Right. जब मैंने सीन किया था उनके साथ तब तो मैं डायलॉग ही नहीं बोल पाया भाई। और वो वही सेट है जहाँ पे मर्दानी पे मैंने पूरी फिल्म की और मैं मतलब बिना लाइन भूले, क्योंकि उस तरीके हाँ. का प्रेप भी हो गया था और कंफर्टेबल हो गया था रानी मैम के साथ थोड़ा सा। बिफोर द शूट ऑल्सो वी मेट, तो पूजा में वगैरह, बट यहाँ पे कोई मौका नहीं मिला। अचानक में सेट पे माहौल क्रिएट हो गया, बस क्रिएट हो गया कि एस के सर वॉकिंग, एस के सर ऑन सेट, और चलो जगह बनाओ ये वो। और मैं देख के मुझे पता ही नहीं है ये सलमान सर आने वाले हैं और मेरी वाट लगी। डायलॉग नहीं बोल पा रहा हूँ मैं, फंबल पे फंबल किए जा रहा हूँ। यहाँ पे साइड में स्क्रिप्ट लग गया, देख के गड़बड़ कर रहा हूँ। So was he patient during all these time? He was cool. Yeah. देखो, he has seen, I mean, such kind of experience a lot of time. Yeah. Because any actor, any new actor will come in front of him and feel little intimidating by him. Yeah. And he knows that. Yeah. Because मेरे लेवल पे भी जब मैं कहीं पे शूट करने जाता हूँ, तो जो मुझसे जूनियर है, हाँ. जो नया काम करना शुरू कर रहे हैं, वो भी थोड़ी देर मुझे देख के भी ऐसा करते हैं। तो ऐसा है कि आपने जिसको ऑलरेडी स्क्रीन पे Yeah. देखा है इतने समय पे, तो आप उनको देख के थोड़ा अनकंफर्टेबल होते हो, तो हाँ. आपका बनता है थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी के, अरे हाय हाउ आर यू, व्हाट इज योर नेम, ये बनता है आपका, थोड़ा आप लेके कर सकते हो। सलमान सर ने वो किया, फिर दैट वाज कूल। राइट. यू नो, कटरीना का एक डायलॉग है, हासिल हमारे बेटे जैसा है। वो सुन के कैसा लगा? बुरा। आई एम श्योर
मुझे भी अगर वो भाई भी बुला देगी तो मेरा तो दिल टूट जाएगा, आपको तो बेटा बना दिया उन्होंने। दो यू आल्सो टेल हर भाभी इन अ सीन, बट ये उनका डायलॉग है कि हसन हमारे बेटे जैसा है। बेटे जैसा है। तो मैं मतलब अभी हंस रहा हूँ, पर इस हंसी के पीछे जो दुख है ना सिर्फ मुझे पता है। अब मैं नहीं बोलूंगा भाभी, अब हो गया, अब मैंने फिल्म कर ली, पैसे मिल गए, खत्म, अब नहीं। तो मुझे बुरा लगा, बट काम था, वो तो एक्टिंग है यार, रियल हाँ में ऐसा रियल लाइफ, नहीं, नहीं, राइट। नहीं, 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 रियल में ऐसा कुछ नहीं। अच्छा था यार, मैं तो उनको देख के मतलब स्टार स्ट्रक हो गया था। देन आई हैड टू कंट्रोल माई सेल्फ कि हाँ विशाल, अगर तुम ऐसे बिहेव करोगे देन हाउ विल यू वर्क, हाउ राइट। विल यू आई मीन परफॉर्म विथ हर। तो हमारे कुछ शॉर्ट्स है साथ में, बहुत ज़्यादा तो ग्रेट ऐसा हाँ नहीं है, बट जितना भी काम है तो वो भी मैं अच्छे से नहीं कर पाता, क्योंकि मेरे मन ही मन वो चल रहा था कि मैं कटरीना कैफ के साथ खड़ा हूँ, मुझे सीन में रहना है। ये सब चलता दिमाग में। यस। राइट। उनसे उनसे कुछ ऑफ स्क्रीन बातें कुछ हुई थी? नहीं, नहीं, अभी तक नहीं, अभी अभी तक नहीं। तक इवन ड्यूरिंग द स्क्रीनिंग वो नहीं मिले आपको? नहीं। ड्यूरिंग द सीन मतलब हाँ आप ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, मैं पेपर उठाता हूँ, तब आपका ये लाइन, ये हाँ कोऑर्डिनेशन ओके जो करना हाँ होता है वही। उसके बाद एक्चुअली बात कर पाता, सब लोग के साथ वो बात कर रहे थे, मैं नहीं हिम्मत कर पा रहा था। मुझे पता नहीं मैं क्या बात करूँ यार, मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं क्या बात राइट। करूँ उनसे। मुझे इतना बोलने की भी हिम्मत नहीं हुई। अभी मैं स्क्रीनिंग पे भी उनके साथ था, वो तो मैं उनको देख के इतना भी नहीं कह पाएगा कांग्रेचुलेशंस और आई रियली लाइक योर वर्क और एनीथिंग लाइक दैट, मैं नहीं बोल पाया। मैं नॉर्मली ऐसा पता नहीं हाँ है मेरा फीलिंग, मैं हो जाता हूँ, और जब मैं नर्वस होता हूँ तो मैं नर्वस फील करना बेटर प्रेफर प्रेफर करता कर, हूँ देन फेक इट टिल यू मेक इट। कि राइट। नहीं नहीं नहीं, बी कॉन्फिडेंट यार, बी कॉन्फिडेंट। मुझे ऐसा झूठ झूठ कॉन्फिडेंस होता ही नहीं है मुझसे। इट इज बेटर टू बी नर्वस, या एक्साइटेड, और वट एवर यू आर फीलिंग जस्ट फील दैट, दैट इज ऑल्सो फाइन। देन देर विल बी अ टाइम के आप उस समय पे आ गए जब आप वो ब्रेक हो जाता है आपको करेक्ट। तो। विशाल ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं ये थोड़ा भी दुख हुआ कि ऑफ कोर्स कैटरीना की भाभी वाली पार्ट तो अलग ही है कि स्पाई आपको भी यूनिवर्स में होता, आया। आप सब ऑफ लोग मेरे कोर्स को वो तो चिढ़ा नहीं रहे हो नहीं मैं इतना। चिढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन तो सुनिए। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये भी थोड़ा दुख हुआ कि ऑफ कोर्स स्पाई यूनिवर्स में आया हुआ है, यू वर सपोज्ड टू बी वन ऑफ द स्पाइज, बट अनफॉर्चुनेटली द कैरेक्टर वोंट बी देयर मे बी इन द फ्यूचर स्पाई यूनिवर्स, तो उसका थोड़ा दुख हुआ। हाँ हुआ। हुआ ना। इतने बड़े फिल्म में आके भी चला भी गया, रुका नहीं। आगे का स्कोप भी खत्म नहीं हो गया। तो क्या पता किसी दूसरे रोल के लिए अगर सर को, आदि सर को, या जो भी डायरेक्टर शूट करने वाले अगली फिल्म, उसमें कोई अच्छा रोल हो तो आ सकता है। ऐसा कोई ये चीज नहीं है, फिल्म है, कोई दूसरे किरदार में शायद मैं आ जाऊं। राइट। और अभी मैं बोल रहा हूँ शायद ये मैनिफेस्ट होके मैनिफेस्ट या हो जाए, ऑफ हो कोर्स जाए, या क्योंकि क्यों ये नहीं। मैनिफेस्ट भी हुआ था कटरीना कैफ के साथ मुझे काम करना, ये हुआ था, इंटरव्यू में ही हुआ था और सच हुआ था। क्या पता यहाँ पे ये सच हो जाए। यस। यू नो विशाल ऑफ कोर्स मुझे ये जानना है कि ऑफ कोर्स देयर वाज नॉट अ बिग रोल विद आमिर, बट एक सीन था उनके साथ जो आपने हाँ किया था सलाम वैंकी में, हाँ। यहाँ पे सलमान के साथ पूरी काइंड ऑफ आपका जितना भी सीन्स है सलमान के साथ है। व्हेन डू यू सी देयर आर दीस टू सुपरस्टार्स, जब उनके साथ काम करता है आपको कुछ डिफरेंस फील हुआ दोनों के साथ काम करने में? हाँ 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 हाँ। वो सलमान सर तो एक स्टार की तरह परफॉर्म करते हैं हमेशा। आमिर सर एक एक्टर की तरह भी परफॉर्म करते हैं। तो वो जब बाहर होते हैं तब वो स्टार होते हैं, बट जब वो एक्टर होते हैं तब पूरी तरीके से एक्टर हाँ होते हैं। उनकी परफॉर्मेंस में भी आपको कैरेक्टर दिखता है। मुझे ये क्वालिटी बहुत पसंद है, और मैं जब भी आगे जाके मैं इस टाइम पे पहुंचूंगा जब मैं अपने हिसाब से ज़्यादा रीटेक्स दे सकता हूँ कि मुझे ये परफॉर्म और बेटर करना राइट। है, जहाँ पे टाइम कभी कभार मेरे हाथ में भी है, तो मैं उनके तरह काम करना चाहूँगा डेफिनेटली। तो वो फ़र्क है, मतलब आई थिंक हर एक पर्सनालिटी में, तीनों हाँ खान में ये फ़र्क है। हाँ वो शाहरुख सर अपने चार्म के लिए जाने जाते करेक्ट। हैं, सलमान सर अपने ऑरा के लिए, पर्सनालिटी के लिए जाने जाते हैं, आमिर सर उनके परफेक्शनिज्म, आई मीन क्या बोलते हैं इंग्लिश में, आई या डोंट नो। परफेक्शनिस्ट, या ही हाँ, इज अ परफेक्ट इज अ परफेक्शनिस्ट या परफेक्शनिस्ट, तो उसके लिए जाने जाते हैं। तो सबका अपना अपना एक जोन है वो। राइट। तो बस ये तो मेल सुपरस्टार्स की बात हो गई, फीमेल सुपरस्टार्स की बात करें भी तो कम नहीं है, रानी, काजोल, काजोल, कटरीना, वाह कटरीना, क्या बात हाँ। है। तो अगर ऑफ कोर्स उनके साथ भी, जब बिकॉज रानी इज वेरी सीनियर, काजोल मैम उनसे ज्यादा सीनियर है, कटरीना इज लाइक क्वाइट जूनियर टू देम, नॉट हम्म जूनियर इन द इंडस्ट्री, शी इज ऑफ कोर्स अ सीनियर एक्ट्रेस। हम्म तो उनके साथ भी जब आप तीनों के साथ आप काम कर रहे थे तो हम्म। क्या आप कुछ डिफरेंस, सिमिलैरिटीज क्या कुछ लगी आपको? मुझे काजोल मैम और रानी मैम का प्रोफेशनलिज्म बहुत ज़्यादा अलग लगा। वो बहुत काजोल मैम की ये चीज़ बहुत अच्छी लगी, बहुत पोलाइट ऑन सेट भी, डायरेक्टर को शांति से सुनेंगे, कभी सेट पे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होंगे किसी की चीज़ को लेकर, बहुत शांति से आपके साथ बिहेव करेंगे।
रानी मैम के साथ जब काम किया था मुझे वो एक्सपीरियंस समझ में नहीं आया बिकॉज मैं नया था, राइट मुझे वो चीज़ ही समझ में नहीं आई। बट मैंने एक चीज़ देखी, वो भी बहुत ज़्यादा पंक्चुअल है और वो बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है बिकॉज जब भी वो सेट पे आते थे मैंने ये चीज़ बहुत सुनी थी और कुछ एक्टर की मैंने देखी भी थी शुरू में कि एक शॉट हुआ वैन में चले गए, हाँ एक शॉट हुआ आप कहीं पे मतलब नहीं मतलब इनटू द सीन या हाँ इनटू इसमें नहीं हो। बट रानी मैम को मैंने देखा है पूरे टाइम, जब से वो सुबह से सेट पे आते हैं, लंच ब्रेक में शायद जाते हैं, उसके बाद वापस आते हैं शाम तक, जब तक शूट चल रहा है वो ऑन सेट है, हमेशा प्रेजेंट है, हमेशा इनटू द सीन इनटू द सीक्वेंस है। और आपको पता है कि कटरीना मैम के साथ मेरा उतना ज़्यादा हाँ काम है नहीं, तो मैं उतना जान नहीं पाया, तो वो बट मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है वो, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है वो। हर एक शॉट में उनका वो इंटेंट दिखता है कि मुझे यहाँ पे कुछ अच्छा करने की इच्छा है और मैं अपना 100% देना चाहती हूँ। यस। राइट नो विशाल ऑफ कोर्स अगर मैं आपकी फिल्मोग्राफी देखूँ तो चाहे फिर वो मर्दानी टू और सलाम में को यहाँ पे एक बहुत ही काइंड ऑफ यंग कॉलेज स्टूडेंट वाले रोल्स आपने किए बट यू आर नॉट इन दैट टू बी वेरी ऑनेस्ट यू आर नॉट इन दैट एज जोन इफ आई एम नॉट रॉन्ग यानी लेट 20s इफ आई एम नॉट रॉन्ग नाउ आई एम 29। you're 29 तो अभी कहीं कहीं ना कहीं do you strategize to do something differently कि भाई I can also be that adult man also या आप come as a lead and do it because ये बच्चे वाले अब मुझे मत लो I know मेरे पास बेबी फेस है बट एक बच्चे वाला कैरेक्टर अब हाँ, मुझे देना मत दो do you have this strategy now मैं तो चाहता हूँ बट अगर मेरा लुक और ये अपीयरेंस वैसा लोगों को नहीं लगता है फिलहाल, तो अभी उसमें मैं कुछ कर नहीं सकता। मैं डेफिनेटली देखता हूँ अगर मुझे मौका मिले तो मैं कोई 25-26 ईयर ओल्ड yeah बॉय का भी कैरेक्टर करूँगा, और जो कि मैं करता भी हूँ। और इस तरीके से मैं अपने आप को देखता हूँ। कहीं ना कहीं ये स्ट्रेंथ भी है कि मुझे इंडस्ट्री में ज़्यादा टाइम स्पेंड करने का मौका हाँ मिलेगा, तो मैं yes अभी शायद 35-36 होऊंगा, तब आप तब शायद शायद से हाँ ये 2025 करूँगा, तो वाले रोल मुझे करोगे टाइम ज़्यादा मिलेगा इंडस्ट्री में, इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं। हाँ, बट करूँगा, जल्दी करूँगा। राइट सो व्हाट्स हैपनिंग नेक्स्ट ये तो ऑफ कोर्स टाइगर 3 तो अभी धमाल मचा ही रही है बॉक्स ऑफिस पे उसके बाद व्हाट्स हैपनिंग नेक्स्ट व्हिच प्रोजेक्ट्स डू यू हैव एक बहुत ही सीनियर डायरेक्टर है, नाम नहीं लूँगा वरना फ़िल्म पता चल जाएगी। तो मैंने एक फ़िल्म की है उनके साथ, बहुत ही डिफरेंट अवतार है वापस, बहुत शार्प, बहुत गुड लुकिंग लगने वाला हूँ उसमें मैं। डार्क करके बाल नीचे और कारे-वारे ये सब नहीं कर रहा हूँ। उसमें बहुत इंग्लिश बोल के एकदम अच्छे से बात करने वाला हूँ। और और 1-2 प्रोजेक्ट्स जो ऑलरेडी मैंने शूट कर लिए हैं, जो शायद अगले साल रिलीज़ हो जाएँगे। और बाकी कुछ चीज़ें लाइन अप है जो इन टॉक्स है, तो हाँ लाइक अर्लियर दिस ईयर आपके और अवनीत के फोटो ने भी बहुत वायरल कर हाँ, दिया था तो तो क्या एक यस, प्रोजेक्ट है उनके हाँ, साथ वो उनके मूवी साथ है है। कि वेब सीरीज है इट्स अ वेब शो, इट्स अ वेब इट्स अ शो वेब या शो। था ओके तो उनके साथ मैं एक वेब शो कर रहा हूँ, तो हम लोग बहुत समय के बाद हमने एक एपिसोडिक शो किया था या 9 साल पहले। एंड प्लस नॉट मेनी वुड नो के मर्दानी में वो भी थी अभी थे दो सीन साथ में नहीं है हाँ, 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 हमारे सीन साथ में नहीं है, तो वो तो फर्स्ट में भी थी, सेकंड फर्स्ट में भी थी में। और सेकंड में यस, भी यस, यस यस, यस। राइट